तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि बजरंगबली खेल मैदान के अंदर शाम और सुबह का जो समय है उसमें वर्कआउट का जो समय है वो रहता है। और ऐसे में हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी फौजी और इनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ देविका सोनी भी है और उसकी साथी खिलाड़ी, 2-3 साथी खिलाड़ी भी और भी है, जो कि लगातार अपने वर्कआउट के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। और उनके पास क्या क्या सुविधाएं अभी है और क्या क्या इनको चाहिए, ये बातचीत हम करेंगे। और हमारे साथ बंसी कारेड़ा, जो कि कोचिंग देते हैं, प्रॉपर कोचिंग देते हैं, वो लगातार जुड़े रहते हैं। और तो क्या कहेंगे, इतने सारे जो बच्चे हैं वो खड़े हैं और इसमें एक भारत की जो सुपरस्टार है जिन्होंने पूजा बिश्नोई है, उसको इससे पिछले साल कंपटीशन था उसमें रहा था। अब की बार अंडर 14 के अंदर ऑल इंडिया के अंदर 400 मीटर में गोल्ड मेडल है और बेस्ट एथलेटिक्स है अंडर 14 के अंदर स्कूली गेम। नहीं, अभी जो वर्कआउट जो लगातार आप करवा रहे थे बच्चों को, तो वो वर्कआउट छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जो है वो उनके जीवन में क्या क्या अहमियत रखते हैं, ये बताइए। ये जो एक्सरसाइज है अलग अलग है, बॉन्डिंग है, ओपिंग है, ट्रिपल जंप है, स्टैंडिंग। इसके अंदर ये है, इसमें लगाने से क्या पावर आएगी, स्ट्रेंथिंग जो मसल के वो अंदर मजबूत होगा, इसलिए ये एक्सरसाइज होती है। अभी जो भी कोच आ रहा है, एक कोच है आर्मी से, इंटरनेशनल कोच है, उनसे लेके वर्कआउट अंडर 14 का इन बच्चों को दिया जा रहा है, जो किसी भी गेम की प्रैक्टिस करता है। कोचिंग तो लगातार चल रही है, क्या उससे भी बड़े कोच की आवश्यकता है यहाँ? कोच अभी क्या है, जो आगे बढ़ने के लिए एडवांस ट्रेनिंग का सख्त जरूरत है। ये अभी आपने देखा होगा जो ग्राउंड के अंदर एक्सरसाइज हो रही है, ये पीछे कभी भी नहीं हुई। हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज है, अभी चलता है। मॉर्निंग में क्या था, वेट रनिंग था, लेकिन अभी वेट रनिंग का हमारे पास सामान नहीं है, उस सामान का हमारे को सख्त जरूरत है। अच्छा, अब तक मतलब इस गांव से अगर बात करें तो देविका सोनी जैसी भारत की सुपरस्टार जो एथलीट है वो निकली है, लेकिन अभी तक सामान नहीं है, ये क्या विडंबना है? ये क्या बताएं, सामान मिल ही नहीं रहा। मैंने तो जहाँ तक घोड़े दौड़ाना है दौड़ा रहा हूँ, लेकिन हर आश्वासन ज्यादा मिल रहा है, सामान बहुत कम मिल रहा है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि से बात की आपने? 1-2 से बात किया है, जो जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं उनसे उनके थ्रू कांटेक्ट किया है। उन्होंने बोला दिला देंगे, यही चल रहा है पिछले 4-5 महीने से लगा हूं। दिसंबर में आया था, तब से बात ही चल रही है। क्या क्या कमी यहाँ पर अगर बात करें तो है? अभी हमारे को चाहिए कि इंडोर जिम का आइटम चाहिए, जिम का जितना, क्यों अभी वेट रनिंग के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए सामान चाहिए। ये नहीं है रनिंग के लिए अंडर वेट रनिंग। अभी ये लड़कियां हो रही है, ट्रिपल जंप की है, हाई जंप की है, अभी कुछ बच्चे आ नहीं रहे, या 10th और 12th के पेपर चल रहे हैं ना, इसलिए। अभी जनप्रतिनिधियों से लगातार सुनते रहते हैं कि इंडोर जिम वहां पर दे दी, वहां पर दे दी, क्या आपने मांग नहीं की कभी? मांग किया है इधर इनके थ्रू, गांव वाले के थ्रू जो जाते हैं, कुछ जो नेताओं के पास, हमने उनसे सामान मांगने की कोशिश किया है। अभी देखते हैं, 1-2 दिन में जाऊंगा लेके गांव वालों को, देखने सामान तो मिल जाए तभी। अभी खरीद के लाना है, लेके आ जाए, वो इतना ज्यादा भी सामान जो बेसिक हम यूज कर सकते हैं वो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए मेरे को नजर आ रहे हैं, वो क्या सब के सब साथ में है जो आपके साथ जाएंगे? नहीं, पूरे हैं, जहाँ भी जाना है, जहाँ ग्राउंड का काम है, एक साथ जाता है। क्यों, मेरे को तो सामान का इतना क्या जरूरत ही नहीं है, इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। अभी इंडोर जिम के आ जाए, ये पूरे अभी क्या आर्मी की भर्ती देखने के लिए, पुलिस की, जिसकी भी फिजिकल के लिए आए, CPO, SI, इंस्पेक्टर, सबके लिए। अच्छा, जो भी फिजिकल होता है, ये पूरे बच्चे आए हुए हैं उन्हीं के लिए। ये स्पोर्ट्समैन वाले तो इधर ही हैं इतने, जो स्कूली बच्चे हैं, कुछ अभी कम हुए बच्चे, अभी बढ़ जाएंगे, पेपर खत्म होगा उसी तरह। अभी एक देविका के अलावा और भी काफी सारे खिलाड़ी जो निकल कर आ रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन और रहेंगे आपके साथ? अभी इसमें ये देविका के अलावा ये ट्रिपल जंप की लड़कियां हैं, एकता, और एकता के साथ वो भी है, एक छोटी गुड़िया आते हैं, नाम में भी नहीं जानता। हाँ, ये कर रहे हैं। एक एथलेटिक के लिए सचिन तोमर आता है। ये प्रैक्टिस करना अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। बच्चे जुड़ेंगे, मैं बताऊँ आपको, इनको सुविधा चाहिए इतना दिला दूंगा, जहाँ भी चाहिए वहाँ भी भेज सकते हैं। जितना मेहनत करनी है इनको, जो भी वर्कआउट चाहिए, तभी तो अभी इंटरनेशनल कोच है आर्मी का, उससे वर्कआउट लेके देविका को दे रहे हैं। क्यों, एडवांस ट्रेनिंग के लिए दे, वर्कआउट चाहिए। हम गांव में उस ट्रेनिंग से आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे को एडवांस ट्रेनिंग करने के लिए कहीं से कहीं जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी चलिए, हमारे मीडिया के जो साथी है वो लगातार आते रहते हैं और इस गांव में जब भी आते हैं तो देविका सोनी जो कि सुपरस्टार है, उनका नाम लगातार सुर्खियों में रहता है और वो लगातार ज्यादातर उनसे बातचीत करते रहते हैं। लेकिन आज तक कभी मुझे लगता है कि ये बात नहीं की होगी कि क्या क्या सुविधाएं आपके पास है और क्या क्या सुविधाएं नहीं है। लेकिन आज इस बात को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और देविका हमारे साथ है। देविका, ये भारत की सुपरस्टार एथलीट है देविका, जिन्होंने
पूजा बिश्नोई को भी हराया जोड़ के पैर। आप क्या कहेंगे? अभी कोच साहब ने कहा है कि सामान की काफी सारी कमी है। सामान की कमी तो है, देख सकते हो आप ग्राउंड में जिनका थोड़ा बहुत सामान नहीं है, बस वही चाहिए और तो कुछ नहीं। नहीं, क्या क्या सुविधाएं आपको अभी आवश्यकता है? अभी बस वेट ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग की जरूरत है और हाई जंप गद्दे वो जरूरत है बस। अभी आपकी लगातार तैयारी जो है वो चल रही है, हाँ, तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा आपका? अभी अंडर 17 में मेरा अगर टूर्नामेंट अक्टूबर में, बस 400 मीटर का टाइम अच्छा आएगा वही चाहिए बस। अभी 400 मीटर का अगर टाइम की बात करें तो क्या चल रहा है? अभी तो पीछे अंडर 14 टाइम निकाला था 59 का, अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो ऑल आउट नहीं निकाला, अभी देखेंगे कितना टाइम आएगा आगे। कभी आपने कोच साहब के साथ जाकर कभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की कि हमारे साथ ये हो रहा है और ये कमी है? हाँ, कोच साहब ने बोला था ग्रुपों में बहुत सारे बार, अभी 4 मंथ हो गए वो बोलते हुए कि वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, अभी तक तो कुछ नहीं बोला लोगों ने, बट कोशिश कर रहे हैं। फिर किसी नेता ने कोई आश्वासन दिया आपको? अभी तक तो नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, मतलब जब आप जीत करके आती है तो उस वक्त तो आश्वासन ढेर लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ना कोई आश्वासन है ना कोई और है। इंडोर अभी जिम की बात कर रहे थे कोच साहब। हाँ, बता रहे थे जिम के सामान की जरूरत है। चलिए, देविका सोनी है हमारे साथ और इसके अलावा अन्य दो जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही है वो भी लगातार तैयारी में रहते हैं। और इसके अलावा जो काफी सारे जो युवा साथी है जो कि भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय सेना का सिरमौर हमारे सामने मदन फौजी लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इन बच्चों के साथ हमेशा इनका जो अथक प्रेम रहता है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो इस बात को सुन रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है, और जब यहाँ से बच्चे जीत कर आते हैं उस वक्त जो आश्वासन देते हैं उसी प्रकार के आश्वासन की लगातार यहाँ पर आवश्यकता है। और जो भी साजो सामान की आवश्यकता यहाँ पर रहती है वो उपलब्ध करवाई जाए तो निश्चित रूप से एक दिन भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये छाने वाले जो बच्चे हैं वो आपको नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।